हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम जा रहे हैं मथुरा, बांके बिहारी की परिक्रमा के लिए। आप देख सकते हैं कि हम मथुरा रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो लिया है, तो हम ऑटो से निकल पड़े हैं अब अपनी जर्नी के लिए। और ये जर्नी बेहद सुखद होने वाली है, हमें पता है, क्योंकि हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं ना, इसलिए एक अलग ही सुकून होता है ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक मतलब जब हम जाने का सोचते हैं ना, तभी हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, वहाँ जाएंगे। इसमें मैं आपको सारी जितनी भी मेरी जर्नी थी, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। मथुरा पहुँच गए हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है मथुरा का। ये देखिए आप, कुछ हमारे ऑटो वाले ने तो हमें बहुत पीछे ही उतार दिया था, और कुछ ऑटो वाले तो बहुत आगे जाते हैं। ये जो जब फेरी पूरी करती है, तो फेरी पूरी होती है तो आते हैं इस रास्ते से। ये हम दान घाटी के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए, ये आंटी टीका लगाते लगाते घूम रही है, ये हमारी मम्मी। अब हमने फेरी स्टार्ट करनी है जाके। ये हमारा वीडियो बन गया। ये हमने यहाँ से फेरी उठा ली है। अब देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। पर इस बार हमने फेरी ना, जो बड़ी वाली परिक्रमा होती है 11 किलोमीटर की, उसको हमने बाय ऑटो किया, क्योंकि हमें सुबह घर जल्दी पहुंचना भी था। इस वजह से हमने ऑटो, बड़ी परिक्रमा के लिए हमने ऑटो लिया। तो आप देख रहे हैं रास्ते में भी काफ़ी भीड़ थी। अभी क्या है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो इस चक्कर में और भी ज़्यादा भीड़ हो रही है। बिल्कुल भी, क्योंकि ऑटो वाला जो था वो तो बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, अब भी आप 1-2 दिन बाद आते तो बिल्कुल ऑटो दिखते ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए, ये मंदिर कितना प्यारा है। नाइट का व्यू बहुत अच्छा होता है यहाँ का। दिन में तो मैं सोचती हूँ कभी कभी, दिन में पता नहीं लोग कैसे परिक्रमा करते होंगे, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। रात का मौसम तो अच्छा हो जाता है, चलते चलते भी ठीक है, उमस थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन ठीक है, रात में अच्छे से परिक्रमा पूरी हो जाती है। आप ये देखिए, ये हम लोग ये आपके साक्षी गोपाल जी हैं। जब हम पिछली बार गए थे परिक्रमा लगाने, तो हमने पैदल लगाई थी, तो हमने सारे मंदिर गए थे। ये पूछरी के लोठे पे पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। सबसे पहले जाके हमने ये बाहर जो मंदिर है छोटा सा, उसके दर्शन किए। वहाँ बैठे हुए थे पंडित जी, मांग मांग रहे थे कि पैसे दो, दान दक्षिणा चढ़ाओ। उसके बाद हम अंदर गए पूछी के लोटे के दर्शन करने के लिए। वहाँ के हमने दर्शन किए। अभी देखिए, आपको भगवान जी दिखेंगे। ये और कान्हा जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने बड़े हैं कान्हा जी। और पूछरी के लोटे के मंदिर में हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, भीड़ होने के बावजूद भी अच्छे से दर्शन हो गए। और जो पीछे भी उसमें मंदिर थे, उसमें भी क्या वही राधे कृष्ण का मंदिर था। तो हर जगह का वही रहता है कि आप दान दक्षिणा चढ़ाइए। तो मैं तो ज़्यादा पास नहीं गई उनके, क्योंकि वो बुला रहे थे। ये देखिए, आस्था के प्रतीक कितना इन पे पूरी दीवार पे सतिये ही सतिये बने हुए हैं। गोबर के सतिये बनाते हैं। ये कहते हैं कि जब आपकी कोई मन्नत होती है, तो आप इसको उल्टा सतिया बनाते हैं, और जब पूरी हो जाती है तो उसको सीधा किया जाता है। फिर हम निकल चुके वहाँ से पूछरी के लोटे से। यहाँ ये डांस हो रहा था, राधा कृष्ण बने हुए थे, डीजे लगा हुआ था, तो हमने वो भी देखा थोड़ा सा। फिर हम वहाँ से निकल लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे मुखारबिंद की साइड। ये पहुँच गए मुखारबिंद एंट्रेंस। ये मैं पहली बार आई हूँ मुखारबिंद में, क्योंकि मैं आई तो मंदिर तो बहुत बार आई हूँ, लेकिन मुखारबिंद अंदर दर्शन करने नहीं गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अंदर भी मंदिर है। तो वहाँ अच्छा लगा जाके।
हमने वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम आगे के लिए निकल गए, और पता है हम जैसे ही आगे निकले हैं वैसे ही ईश्वर की कृपा देखिए कि लाइट चली गई। वहाँ पे बंदर भी बहुत थे। ये आपका ये और भी बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, गोपाल जी का मंदिर ही है ये। इसमें भी नीचे की साइड थोड़ा नीचे गहरे में मंदिर है, और कहते हैं उसकी फेरी लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने पूरी फेरी लगाई। ये देखिए लाइट चली गई है। तो फिर वीडियो नहीं बनाया था, लाइट चली गई थी। फिर हम वहाँ से निकल आए। फिर ये जो 10 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, छोटी परिक्रमा, वहाँ से हमने परिक्रमा उठाई, मतलब पैदल वाली, क्योंकि अभी तक तो हमने ऑटो से किया था। फिर जो ये क्या बोलते हैं मंदिर है हनुमान जी का, क्या नाम है मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। वहाँ पे बैठ के हमने कॉफ़ी पी, क्योंकि हम घर से दूध ले गए थे और कॉफ़ी पाउच भी ले गए थे। ये देखिए खेल हो रहा है, तमाशा करने वाली है। ये लोग भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। अब इतनी रात में कोई देख भी नहीं रहा है, फिर भी वो छोटी सी लड़की कितनी मेहनत कर रही है। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है हमारे, खड़े हुए पंचमुखी हैं। फिर हम आगे की साइड चल दिए। ये कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता जो होता है ना, उसमें जो रेत डली होती है, रेत तो इन्होंने ऐसी डलवा दी है, लेकिन उसको फैलाया नहीं था। फैला देते तो और भी ठंडा हो जाता है। और जब पैदल जाते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर मिलते हैं। हर मंदिर में आप ये देख सकते हैं कि गौ सेवा के लिए 1 रुपये, कम से कम 1 रुपये दान करने का बोला है उन्होंने। ये देखिए हमारी मम्मी आगे आगे चली जा रही है, मैं पीछे पीछे हूँ। हमने क्या बोलते हैं जो ऑटो से परिक्रमा लगाई थी वो 12 साढ़े 12 बजे कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद हमने पैदल की। ये हमने कमलगट्टे की माला देखी तो पसंद आई, इसलिए हमने कमलगट्टे की माला ले ली। फिर एक ये बीच में एक मंदिर और मिलता है जहाँ ठाकुर जी क्या बोलते हैं उनको झूला झुलाया जाता है। तो हमने उनके दर्शन किए, उनको झूला झुलाया, और फिर हम आगे के लिए चल दिए थे। ये हमारा हाथ है। ठाकुर जी छोटे से हैं, इसमें बाल गोपाल रूप में, तो झूला झुलाते हैं सब इनको। ये हम पहुंच गए हैं आपका राधा कुंड, लेकिन मैं अंदर नहीं गई क्योंकि इसमें अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, रास्ता बहुत ज़्यादा ही। लेकिन हम जो दूसरा वाला राधा श्याम कुंड है ना, जो साथ में है, हम वहाँ दर्शन करने गए थे। तो ये थोड़ा अंधेरा भी था, लेकिन वहाँ पहुँच के हमने अपने क्या बोलते हैं हाथ पैर मुंह धुला। और ये इस जो आप देख सकते हैं राइट साइड राधा कुंड है और लेफ़्ट साइड आपका श्याम कुंड है। तो ये तो अभी हम राधा कुंड में ही जाएंगे, हाथ पैर थोड़ा मुंह धुलने के लिए, शुद्धि एक तरीके से बोल सकते हैं, शुद्धिकरण के लिए। तो पानी भी बहुत क्लीन था। नीचे उतरे, वैसे तो ऊपर से हरा हरा दिख रहा था, लेकिन नीचे उतर के जब देखा ना तो पानी बहुत क्लियर था, बहुत क्लीन था। अभी आप देखना, मैं हाथ में पानी लूँगी तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा पानी कितना क्लियर है। ये देखिए पानी बहुत क्लीन था, और हमें ऐसा लगता है कि ये ग्रीन ग्रीन है तो पानी साफ़ नहीं है, लेकिन पानी बहुत साफ़ था। थोड़ा गंदगी ज़्यादा करते हैं हम ही लोग होते हैं कि उसमें दिए भी लगाना है और आटे के दीपक लगाते हैं, फूल फेंकते हैं, फूल माला, सड़ जाता है उसी पानी में। तो फिर तो गंदगी तो हम ही फैला रहे हैं ना। अदरवाइज़ पानी बहुत क्लीन है, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। जब पानी उठाया तो हाँ, लेकिन ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ का जो पानी रहता है वो बहुत ज़्यादा नमकीन रहता है। पूरा पानी जितना भी है, मैंने हर जगह का पानी चेक किया, तो श्याम कुंड हो या राधा कुंड, दोनों जगह का पानी नमकीन था। इनफैक्ट जहाँ हमने नहाया भी था पिछली बार, तो वहाँ का भी पानी बहुत नमकीन था। और इस बार तो हमने क्या बोलते हैं उसमें पब्लिक टॉयलेट होता है, तो मैंने वहाँ नहाया था। ये देखिए श्याम कुंड की साइड कितना अंधेरा हो रखा है। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, यहाँ पे आते हैं बस अपना आशीर्वाद लिया उनके उसमें, बस। फिर ये हम पहुँच गए हैं गिरिराज जी के मंदिर। अब देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि आरती का टाइम था
और हम लोग सुबह ही सुबह पहुंच गए थे। सुबह समथिंग 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग पहुंच गए थे। फिर हमने वहाँ वेट किया, कम से कम आधा घंटे से भी ज़्यादा वेट किया, क्योंकि ये दूसरे वाले गिरिराज जी मंदिर में तब जाके हमें कहीं दर्शन हो पाए। फिर ये कमिश्नेश्वर महादेव थे, और ये फिर उसके बाद ठाकुर जी जो इन्होंने गोवर्धन पर्वत हाथ में उठा रखा है, उसके भी दर्शन किए। और ये दूसरे अपने महादेव का जो दोनों साइड मंदिर बना हुआ है ना, वो ये अपने ठाकुर जी ने गोवर्धन हाथ में उठा रखा है। ज़्यादा पास से तो नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे पुजारी भी जी थे, तो मैंने कहा नहीं कुछ कहने लग जाएं। और ये गिरी नंदिनी माता का मंदिर है, ये चंदसौली माता का मंदिर है। इन सारे मंदिरों में मैंने दर्शन किए। उसके बाद राम मंदिर की तरफ हम चल दिए। वहाँ पे अंदर राम मंदिर भी है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए आप राम मंदिर। और फिर हम बाहर निकल आए, तो फिर मैंने कहा बाहर का भी ये टिमटिमाता हुआ मंदिर जो है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं बांके बिहारी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये फिर उनके शिखर के दर्शन है। और इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि हम 3rd नंबर गेट से एंटर हुए, क्योंकि हमको नहीं पता था कि 3rd नंबर गेट से एंटर होने में हमें इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार हमने 2nd नंबर गेट से एंटर हुए थे, तो बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए थे। इस बार कुछ ख़ास तरीके से दर्शन भी, मतलब जो संतुष्टि होती है ना, वो नहीं मिली मन को। ठीक है, लेकिन दर्शन तो हुए, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं मिला। पिछली बार बहुत 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 करीब से ऐसा लगा था बहुत करीब हो, क्योंकि जिस लाइन में थे वहाँ से साफ साफ दिख रहे थे। इस बार थोड़ा साइड वाली लाइन में थे, तो उतना अच्छे से नहीं। और जो एग्ज़िट था ना, वहाँ से भी हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा था हमें बाहर कैसे जाना है। लेकिन हम फिर जैसे तैसे बहुत मुश्किल से भटकते भटकते, इस बार तो सीरियसली बहुत ज़्यादा भटकना पड़ा, तो हम बाहर निकल गए जैसे तैसे भटकते भटकते। यहाँ हम पहुँच गए हैं राधा वल्लभ के मंदिर। तो यहाँ पहुँच के तो एक अलग ही सुकून मिला, क्योंकि सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हमें दर्शन हो गए थे। तो मैं सभी से यही कहूँगी, आप सभी को जाना चाहिए।